हेलो फ्रेंड्स। आज जब सुबह बाज़ार खुले तो आपको कैसा महसूस हुआ? आज सुबह बाज़ार खुलते के साथ अचानक से तेज़ गिरावट जो है जारी हो गई। और आज भी जो गिरावट थी वो स्मॉल कैप और मिड कैप में ही थी। हालांकि ऊपर से इंडेक्स को भी जो है करेक्ट होना पड़ गया। और ये श्रेय जाता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने जो मंडे को सर्कुलर जारी किया था उसका असर ट्यूसडे को भी देखने के लिए मिला। लेकिन हमें ऐसा नहीं लग रहा था कि शायद सर्कुलर का इतना असर है, लेकिन आज सुबह सर्कुलर का असर जो है दोबारा से देखा गया। और स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर्स में दमदार तरीके से गिरावट हुई। हालांकि देखिएगा सर्कुलर जो है अब पब्लिक डोमेन में है। और ये जो आप ये कह सकते हैं कि जो मोमेंटम शेयर्स हैं और जनरली जिनके वीक फंडामेंटल्स हैं, जो एक्स कैटेगरी में एक्स टी जेड जेड पी जेड वाई या वाई कैटेगरी के जो शेयर्स हैं उनके ऊपर अप्लाई होगा, जिनकी मार्केट कैप 1,000 करोड़ से कम है। यानी कि जिनके पास भी 1,000 करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप वाले शेयर्स हैं उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। अब ये रूल्स क्या है? ये वास्तव में जिस तरीके से आप इंट्राडे ट्रेड के अंदर आप एक दिन की शेयर्स की मूवमेंट के अंदर एक सर्किट फिल्टर्स होते हैं, यानी कि कुछ शेयर्स पे 20%, कुछ पे 10, कुछ पे 5 या कुछ पे 2। तो अब ये सर्किट जो है 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए जो है लगाया जा रहा है। ये केवल बीएससी की कंपनीज पे है, तो एनएससी की कंपनी ऐसे प्रभावित नहीं होंगी, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो आप ये देखिएगा 6 महीने में कोई भी शेयर जो इस कैटेगरी में आता है वो 6 गुना से ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। 1 साल में 12 गुना से ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। 2 साल में 20 गुना से ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। 3 साल में 30 गुना से ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। और इसके अलावा जिन सर्किट फिल्टर्स हैं जिनके ऊपर, उनके हिसाब से जो है टेबल आपको यहाँ दी हुई है। तो उस टेबल में आप देख सकते हैं कि ये जो है आपको मैक्सिमम लिमिट है। अगर टेबल के हिसाब से देखेंगे तो जिसमें 20% है, 1.6 और 0.6 और फ्लोर लिमिट। यानी कि अगर आप वीकली देखेंगे, अगर किसी में 20% सर्किट है तो उसका जो असर है वो वीकली बेसिस पे भी है, मंथली बेसिस पे जो है वो 2x से ज़्यादा नहीं होगा या आधे नहीं होगा। यानी कि कुल मिला के हफ्ते में 60% शेयर जो है बढ़ सकता है या 40% गिर सकता है। मंथ में जिनके ऊपर 20% सर्किट है और मंथ के अंदर डबल हो सकता है या आधा हो सकता है। और क्वार्टरली बेसिस पे 3 गुना हो सकता है या खाली 30% रह सकता है। तो ये जो रूल्स हैं ये जो है अप्लाई बीएससी कर रही है, इससे बाजार डरा हुआ है। पर मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि अगर शेयर्स फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और मार्केट हमारे बिल्कुल परफेक्ट है, यानी कि अगर हमारे बाज़ारों में जो शेयर्स हैं उनके भाव जो है किसी भी तरीके से मैनिपुलेट नहीं हो रहे हैं, तो हमें तो शायद डरने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो जो छोटे शेयर्स हैं वो काफ़ी ऐसे जो शेयर्स हैं जिनमें बहुत ज़बरदस्त रिटर्न्स आई और रिटेल इन्वेस्टर्स उनमें फंस ना जाए, इसलिए बीएससी अब ये जो है डिसाइड कर रहा है कि ऐसे रूल्स बनाए जाए। हमारे देश के अंदर एक सबसे अच्छी बात ये है कि जब हम फंस चुके होते हैं तभी रूल बनते हैं। राइट? जब लोग फंस चुके होते हैं तभी रूल बनते हैं। यानी कि अब मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। एक शेयर है गीता रिन्यूएबल एनर्जीज, पिछले 6 महीने से सर्किट लग रहा है उसमें और रोज अपर सर्किट लग रहा है। आज उसमें लोअर सर्किट लग गया और अब वो लोअर सर्किट शायद खुलने वाला भी नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल्स तो है नहीं उस कंपनी के। लेकिन जो ऑपरेटर्स हैं वो उस शेयर्स को चला रहे थे। अल्टीमेटली रिटेल वाला भी बैठ लिया उसमें। तो वो रिटेल वाला तो जो है उसमें बैठना ही था। हमारे भी कल एक व्यूअर्स ने, परसों एक व्यूअर्स ने सवाल पूछा था हमसे कि सर इसमें, तो मैंने एक ही बात बोली थी, भाई साहब इसको अवॉइड करिएगा। तो यहाँ पर जो फंडामेंटल्स जिन कंपनीज़ के कमज़ोर हैं और जो शेयर्स काफ़ी रनअप कर चुके हैं उनको डरने की ज़रूरत है। तो मुझे नहीं लगता कि 1,000 करोड़ से जो छोटी कंपनी है जो बीएससी में नहीं है उनके ऊपर कोई असर पड़ने वाला है। लेकिन बाज़ार के अंदर जो रिएक्शन है वो इसी की वजह से है, ऐसा मार्केट के एक्सपर्ट्स का मानना है। लेकिन मुझे पर्सनली कुछ और लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए कि ये जो न्यूज़ होती हैं ये कभी भी असर नहीं कर पाती हैं अगर बुल मार्केट काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। अगर मार्केट को भी और रनअप करना होता ना तो ये न्यूज़ जो है ना साइड में पड़ी रहती, इसका कोई भी औचित्य नहीं होता। हमने देखा है कि जब मार्केट के अंदर ज़बरदस्त बुलिश सेंटिमेंट होता है तो इस तरीके की खबरें कोई इम्पैक्ट नहीं डालती। और देखिएगा बाज़ार के अंदर जो शेयर्स वास्तव में स्मॉल कैप या मिड कैप के अंदर वास्तव में फंडामेंटली साउंड है उनके ऊपर तो ये अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि जिस कैटेगरी के वो शेयर्स हैं वो पहले से ही या तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वजह से या प्राइस मूवमेंट की वजह से या किसी अन्य कारण से वो पहले ही ऐसी कैटेगरी के अंदर है बीएससी की
जिसके अंदर जो है इस तरीके के प्रोविज़न लगाना एक वेलकम स्टेप है। लेकिन अब जो लोग फंस चुके हैं उनके लिए तो ये रूल्स जो है आप ये समझ लीजिएगा गले की फांस बन गई है। तो उनको अब निकलने तो नहीं दिया जा सकता क्योंकि उनको लॉस ही होना है उनके अंदर। और यहाँ से एक जो है गलत मैसेज जो है फिर दोबारा से ड्रॉ होता है। रिटेल इन्वेस्टर्स जो है फिर देखिएगा जिन शेयर्स में भी मैंने अभी आपके साथ बात की गीता एनर्जी की या इसी तरीके के आप देखिएगा 100 से 150 शेयर्स की लिस्ट है। उस फेरी लिस्ट में सब जो आज शेयर्स वो डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर थे और नीचे के सर्किट लगे हुए थे। और इसका हालांकि असर तो देखिएगा बाजार में है क्योंकि अगर कोई दूसरी जगह फंसेगा तो उसका डर जो है दूसरे शेयर्स में भी लाजिमी है। तो उसका जो असर है वो एक शेयर्स में जब कोई व्यक्ति लूज़ करता है तो उसको लगता है चलो दूसरी जगह से बेच बाच के यहाँ से निकल लेना चाहिए। तो असर तो होता है, मैं ये नहीं मानता कि नहीं होता है, लेकिन वास्तव में जब बुलिश सेंटीमेंट होता है तो ऐसी जो खबरें नज़रअंदाज कर दी जाती है। और मुझे याद है कि 2018 के अंदर जब फरवरी में बजट आया था और हमारे यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को इंट्रोड्यूस किया गया था, ग्रैंडफादरिंग इफेक्ट्स आया था, तो हमारे बाज़ार पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ था और उसने वास्तव में हमारे जो स्मॉल कैप का जो मोमेंटम था वो रोक दिया था। और उसके बाद जो है 2018 के अंदर हमने और 2019 में फिर उस शेयर्स के अंदर एक डाउनवर्ड ट्रेंड देखा हमने। वो सारे स्मॉल कैप के शेयर्स, अगर आप मोस्टली शेयर्स की बात करेंगे तो बाज़ार वहाँ पे जो है कोई भी रिटर्न्स नहीं दे रहा था स्मॉल कैप के अंदर। अगर स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड्स भी देखेंगे या बाकी शेयर्स में भी, तो जो भी 2017 की रैली वाले शेयर्स थे वो थमते हुए नज़र आए थे। तो हालांकि उसने एक दिन 2 दिन रिएक्ट किया, उसके बाद फिर पुल बैक आ गया, फिर गिरावट आई, फिर पुल बैक आया, लेकिन अल्टीमेटली स्मॉल कैप और सिलेक्टेड मिड कैप जो है डाउनवर्ड ट्रेंड में चले गए थे। तो जनरली ऐसा होता है जब एक अच्छा रन अप आता है तो कोई ना कोई बहाना जो है बाज़ार को चाहिए होता है। अगर बाज़ार को अभी नहीं करेक्ट होना होता तो बाज़ार इस बहाने को जो है नज़रअंदाज कर देता है। और जब ये क्लियरिटी आ गई थी तब भी देखिएगा उसके बाद भी स्मॉल और मिड कैप के शेयर्स में कोई बहुत बड़ा रिलीफ आज भी हमें देखने के लिए नहीं मिला। अगर मान लीजिएगा इस असर का जो इस खबर का जो असर है वो नलीफाई हो गया हो, क्योंकि ये सब पे तो असर कर नहीं रही है, बीएससी की कुछ सिलेक्टेड कंपनीज पर असर करेगी। ऐसी कंपनी पे जहाँ पे ना तो म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट है ना वैल्यूड इन्वेस्टर्स करते हैं, और जनरली जहाँ पर भी मोमेंटम खेलने वाले जो प्लेयर्स हैं वो भी जनरली नहीं करते। कुछ सिलेक्टेड ऑपरेटर्स हैं वो जनरली धोखा देने की कोशिश के अंदर जो है इस तरीके के शेयर्स में काम करते हैं। तो उसके ऊपर देखिएगा उनके जो प्लान्स हैं उनको कर्ब करने के लिए भी सारी जो चीज़ें ला रही है। अब अगर हम बाज़ार की बात करें तो बाज़ार में आज भी देखिएगा जो शेयर्स गिरे हैं वो रिजल्ट के बेसिस पर गिरे हैं। सीक्वेंट साइंटिफिक का जो है मार्जिन बहुत तेज़ी से कम हो गए, तो देखिएगा 14.68% की गिरावट थी। मन्नापुरम फाइनेंस के अंदर जो है गोल्ड की जो उनको ऑक्शंस करनी पड़ी और गोल्ड के जो प्राइस नीचे रिड्यूस हुए, उन दोनों का जो है असर आपको आज मन्नापुरम फाइनेंस के शेयर्स में 12% का डाउनफॉल देखने के लिए मिला। लुपिन, जैकॉर्प, रिस्पॉन्सिव, इंडिया बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एस्ट्रल लिमिटेड, ट्रेंट, ग्रीव्स कॉटन, गोदरेज एग्रोवेट, फर्स्ट सोर्स, तो ये दिग्गज कंपनियां हैं जहां पर आपको देखिएगा 4% से ज़्यादा की गिरावट देखने के लिए मिली। तो ये ऐसा नहीं है कि इन शेयर्स के ऊपर उन जो बीएससी के जो स्मॉल कैप वाले जो शेयर्स हैं 1000 करोड़ से कम मार्केट कैप उनका असर रहा होगा। तो ये अब देखिएगा बाजार के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग जो है मिड कैप स्मॉल कैप में एक टाइम फ्रेम में होनी है। यानी कि मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि अगले 20 दिन के अंदर शायद ये थोड़ा सा बाजार के अंदर इन शेयर्स से पैसा निकलता हुआ आपको नज़र आएगा। तो वास्तव में मोमेंटम को जो है अब जो है एक तरीके से कर्ब कर दिया गया है बीएससी के इस सर्कुलर की वजह से। हालांकि वो नलीफाई हो गया, लेकिन फिर भी अब बाजार एक बार अब ट्रेंड बदल लेता है तो बाजार का बहुत आसान नहीं है कि उसको जल्दी से रिवर्स कर दे एक ही दिन के अंदर या 2 दिन में। और सबसे खास बात है कि यार जिन ऑपरेटर्स ने ऊपर से माल बेचा होगा उन्होंने तो माल बेच दिया और आज भी नीचे के भाव में बेचे, और वहाँ से अगर पुल बैक हो गई तो भैया वो अभी बाजार को नहीं उठाने वाले। तो या तो पहले अपना माल इकट्ठा करेंगे फिर उठाएंगे, तो इसलिए या हो सकता है कि वो और बेचेंगे और फिर नीचे ले जाके जो है शायद माल खरीदें। तो अभी देखिएगा, देखने वाली बात ये है, पर मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्द जो है एकदम जो है पुल बैक हो जाएगा। जो भी 2 दिन में लॉस हुए या पिछले 15 दिन से लॉस हुआ है, तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी जो है ये फेवर कर रही थी। आप देखिएगा एडवांस डिक्लाइन रेशियो पिछले 1 महीने से आपको पता है कि डिक्लाइन वाले ज़्यादा है। आज भी देखिएगा अगर बीएससी में देखेंगे तो 2088 शेयर्स जो है घटने वाले थे, 1000 जो है एडवांस वाले शेयर्स थे। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो पुट कॉल रेशियो जो है महीने के एंड की मैंने आज जो है पहले लगा दिया आपके लिए, तो 1.78 है महीने के एंड की निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी 1.05। तो इसका ऐसा लगता है कि जो कल 12 तारीख के बाद एक्सपायरी हो जाएगी उसके बाद शायद इन एक्सपायरी के डेटा को देखें तो जो है लार्ज कैप इंडेक्स के अंदर भी ऊपर के रेट पे जो है प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है।
निफ्टी देखिएगा आज भी ऊपर तक गया 16,338, लेकिन नीचे देखिएगा 16,162, 16,162, तो नीचे से बहुत ज़बरदस्त रिकवरी की है। और एक समय तो जो है बाजार ताश के पत्तों की तरह डहता हुआ नजर आया है, और उसका असर जो है आपको लगेगा कि स्मॉल और मिड कैप के शेयर्स में जो प्रॉफिट बुकिंग थी। कैंडल्स आज भी देखेंगे आप, जो कैंडल्स आपको नज़र आएंगी, तो कैंडल्स आज भी रेड है इसके अंदर। तो कल की एक डोजी कैंडल के बाद आज की रेड कैंडल है, लेकिन देखिएगा आज की जो रेड कैंडल है वो काफ़ी मजबूत है, क्योंकि नीचे से पुल बैक हुआ है, नीचे तक बाजार गया और नीचे से बाजार के अंदर एक तेज़ी जो है बनी। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि इंडेक्स अभी भी जो है ठीक है, न्यूट्रल है। लास्ट वीक के अंदर देखिएगा इंडेक्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आने की जो है संभावना मुझे ज़्यादा लगती है। तो अभी शायद जो है डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे ऊपरी लेवल्स पे स्टार्ट हो गया है इंडेक्स के अंदर भी, बट इंडेक्स एकदम इतनी जल्दी से गिरते नहीं है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। बट ऊपर के लेवल्स पे प्रेशर जो है इंडेक्स में भी देखा जा रहा है। इसके अलावा रिलायंस, जेएसडब्ल्यू, टाटा स्टील, बजाज फिनसर्व, वाईओसी ये आज तेजी के साथ थे। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड और श्री सीमेंट यहाँ पे गिरावट थी, हालांकि जो है न्यूट्रली था ट्रेड। एडवांस डेक्लाइन देखिए, अगर एनएससी के ऊपर भी देखेंगे तो देखिएगा एनएससी में 1223 शेयर्स गिरने वाले थे और 575 शेयर्स बढ़ने वाले थे। तो आज हालांकि सुबह तो एकदम तेज़ी से जो है एडवांस डिक्लाइन जो है नेगेटिव हो गया था, लेकिन उसके बाद भी शाम होते होते वो डिक्लाइन वाले शेयर्स तो कम तो हो गए, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली वीकनेस के साथ ही ब्रोडर मार्केट बंद हुए। और जिन शेयर्स में तेजी थी, तो आज स्टील के अंदर दोनों टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील तेजी में थे। इंडियन ऑयल जो है 2% चला हुआ था, हिंडाल्को, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, ओएनजीसी। तो ये जो सरकारी कंपनियां देखिएगा 3 लगातार लाइन में लगी हुई, इन्होंने बाजार को रोकने की कोशिश की। फिर रिलायंस ने, श्री सीमेंट, बजाज, कोटक महिंद्रा, सन फार्मा, आईसीआईसीआई बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, डीवीज लैब, एचडीएफसी बैंक जैसे जो शेयर्स ये कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। निफ्टी बैंक देखिएगा 36227 पर जाके अटेम्प्ट करता है सुबह मॉर्निंग में, लेकिन ये सुबह ही लगते हैं और उसके बाद तुरंत जो है 36,000 के नीचे बाजार आ जाते हैं। और एक बार तो देखिएगा 35,531 तक के जो है लो भी लगते हैं, लेकिन उसके बाद देखिएगा बाजार कोई बात समझ में आती है। बीएससी का सर्कुलर आया था, फिर नीचे से धीरे धीरे सेलिंग बंद हो जाती है और नीचे से एक्यूमुलेशन शुरू होता है। तो उसके बाद देखिएगा एक काफ़ी अच्छी जो है सेटलमेंट जो है निफ्टी बैंक में भी हुई है, हालांकि 227 पॉइंट की जो है गिरावट के साथ बंद हुए। कैंडल अगर आप देखेंगे तो इसकी भी रेड कैंडल है, हालांकि निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी की कैंडल आज थोड़ी वीक है। जो कल बैंक निफ्टी की मजबूत थी, लेकिन होता अगले दिन उल्टा ही है। तो इस वीकनेस में भी आप ये देखेंगे कि नीचे से काफ़ी अच्छा रिकवर हो गया है 300 पॉइंट के आसपास। तो अभी इसी रेंज में जो है हमें लगता है कि जो बाजार है 35,500 से 36,200 इस रेंज के बीच में ही शायद घूमता हुआ आपको कल भी नजर आए। उसके बाद देखिएगा एसबीआई, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इंडसइंड बैंक और आरबीएल, इनमें गिरावट थी। तो एसबीआई 4-5 दिन से यार परेशान कर रहा था, तो आज इसने पुल बैक कर लिया। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक काफ़ी दिनों से परेशान कर रहा था, इसने आज पुल बैक कर लिया। इंडसइंड बैंक इसी रेंज में चल रहा है। आरबीएल बैंक काफ़ी दिनों से जो है, मैं आपको बोलूँ जब 30,000 रुपये बैंक निफ्टी था तब आरबीएल बैंक का भाव था 190 रुपये। अब बैंक निफ्टी है 35,000, 36,000 के आसपास, और आरबीएल बैंक का 177 पे। तो अल्टीमेटली इन्होंने अंडर परफॉर्म किया है, आरबीएल बैंक ने भी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने भी, और बैंक निफ्टी को संभाल रखा है बड़े बैंकों ने। एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा, आईसीआईसी बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस और फेडरल आज कमजोरी के साथ थे, लेकिन एचडीएफसी बैंक लगातार बहुत मजबूती के बाद आज कमजोर हुआ है, और करीबन 8 या 9 दिन के बाद कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आई है। प्रॉफिट बुकिंग भी नहीं कहेंगे, ऊपर के लेवल पर जो थोड़ा सा सेल ऑफ हो गया। आईसीआईसी बैंक शायद आपको कल पुल बैक करता हुआ नजर आए, क्योंकि 3-4 दिन ये नीचे रह चुका है, और 3-4 दिन ठंडा पड़ने के बाद आईसीआईसी बैंक में अक्सर जान आ जाती है। तो हो सकता है कि कल आपको इसमें जान आती हुई नजर आए, जैसा एसबीआई में नीचे से पुल बैक हो गया। और एचडीएफसी बैंक पे आप नज़र बना के रखिएगा। तो अगर एचडीएफसी बैंक जिधर जाएगा उधर ही बैंक निफ्टी का रुख होने की संभावना ज़्यादा है। तो अगर एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक दोनों पॉजिटिव हो जाते हैं, तो आप ये मान के चलिएगा कि बैंक निफ्टी पॉजिटिव साइड में चला जाएगा। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक दोनों नेगेटिव हो जाते हैं, तो फिर आप मान के चलिएगा कि बाजार कल फिर नेगेटिव हो जाएगा। अगर दोनों आमने सामने खड़े हो गए, तो आप ये मान के चलिएगा कि बाजार न्यूट्रल रहेगा। तो कल इन दोनों बैंकों पे आपको फोकस रखना है, और दोनों दिग्गज भी है। हालांकि आज फ्रेम के अंदर एक्सिस का जो है नाम नहीं है, क्योंकि उसका ज़्यादा आज कंट्रीब्यूशन किसी भी साइड नहीं था। तो एक्सिस बैंक आप देखिएगा 0.34 जो है % पे ही रहा, तो इसकी कोई ज़्यादा असर था नहीं। कोटक महिंद्रा बैंक 1.8% की कमजोरी के साथ था, फेडरल 1.39, एयू स्मॉल फाइनेंस 1.2, आईसीआईसी बैंक 1.01 और एचडीएफसी बैंक 0.84।
तो इसके साथ जो है आज एफआईज और डीआईज ने दोनों ने सरप्राइज़ कर दिया, दोनों ने माल खरीद लिया। पर मुझे ऐसा लगता है कि जब बाजार आज सुबह सुबह गिरे थे और ऊपर से जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स की सेलिंग थी, तो वहाँ पर जब वो दाम होने पौने थे तो शायद वहाँ पर ज़्यादा अच्छी बाइंग इन्होंने की होगी। इसकी वजह से आज दोनों 450 करोड़ के आसपास की दोनों की बाइंग है। आज देखिएगा एफआईज ने इंडेक्स बेच दिया, इसका मतलब जो वो लॉन्ग करते हैं अपनी पोजीशन तब इंडेक्स को बेचते हैं और स्टॉक फ्यूचर्स को खरीदते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जो है एफआईज है शायद तेजी खेल के गए हैं आज, लेकिन इसमें कंफर्म कुछ भी नहीं हो सकता। और एफआईज ने इंडेक्स ऑप्शंस भी खरीदी हैं, तो अब ऑप्शंस पुट खरीदी है, कॉल खरीदी है, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर ये कॉल खरीदी होंगी तो शायद वो तेजी खेलेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने इंडेक्स के फ्यूचर बेचे तो हो सकता है कि उन्होंने कॉल खरीदी हो, तो वो 1511 करोड़ की है। अगर उन्होंने पुट खरीदी है और इंडेक्स को शॉर्ट मारा है तो फिर इसका मतलब लगता है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बाजार गिराने का, पर मुझे इसकी संभावना बहुत कम लगती है। पुट कॉल रेशो कल की देखिएगा तो 0.89 है निफ्टी की, और बैंक निफ्टी की 0.6, दोनों ये कह रही है कि नीचे के लेवल से एक पुल बैक बनता है। तो क्योंकि कोई भी ऐसी पोजीशंस नहीं है, हालांकि लास्ट दिन में ये रेशो ज़्यादा मायने रखती नहीं है कल के दिन, तो कॉल राइटिंग काफ़ी अच्छी हो रखी है। तो ऑप्शन चेन की तरफ अगर हम जाएँ तो 16,300 पे जबरदस्त कॉल राइटिंग है। अगर इस ऑप्शन चेन के डेटा को देखें कल के लिए तो ऐसा लगता है कि 16,300 से ऊपर एक्सपायरी नहीं करने देंगे जो बीयर्स लोग हैं, क्योंकि 13,000 कॉन्ट्रैक्ट आज ऐड किए गए और 1,15,000 कॉन्ट्रैक्ट का ऑप्शन है। लेकिन पिछली बार देखिएगा, पिछले सोमवार और मंगलवार में इन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा फंसाया गया था जिन्होंने इस तरीके की कॉल राइटिंग कर रखी थी। लेकिन आज देखिएगा पुट राइटिंग में केवल 40,000 कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें 15,000 कॉन्ट्रैक्ट हट गए। तो हालांकि इस अगर चेन को देखें तो ये चेन ये कहती है कि 16,300 के ऊपर निफ्टी की क्लोजिंग नहीं होने देंगे बीयर्स। मैं इसके एंगल से बात कर रहा हूँ, होगा नहीं होगा वो अलग बात है, मैं ऑप्शन चेन के एनालिसिस से आपको बता रहा हूँ। और 16,200 पे 90,000 कॉन्ट्रैक्ट है, और बीयर्स 16,200 से नीचे बाजार को नहीं जाने देंगे, ये पूरी जान लगा देंगे। तो ये जो है दोनों तरफ के डेटा पॉइंट्स आपको बता रहे हैं। हालांकि देखिएगा 16,200 पे आज 8,000 कॉन्ट्रैक्ट हटे हैं, लेकिन फिर भी 90,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है। और वहीं पर अगर आप 16,350 16,400 पे देखेंगे तो यहाँ सभी जगह कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि कोशिश तो जो है 16,300 से ऊपर रोकने की होगी कि वहाँ नहीं जाने दिया जाए। तो 16,200 पर देखिएगा बुल्स एग्रेसिव हो जाएंगे, 16,300 के बाहर जाने पर बियर्स एग्रेसिव हो जाएंगे, ऐसी इस ऑप्शन चेन से लगता है। अगर बैंक निफ्टी में बात करें तो देखिएगा 36,000 के ऊपर आज 30,000 कॉन्ट्रैक्ट लिख के 99,000 हो गए हैं, यानी कि कॉल राइटिंग जबरदस्त तरीके से हुई है। और वहीं पर पुट जो है, जो राइटिंग थी वो ख़त्म हो गई, तो जो राइटिंग थी उसमें 23,000 कॉन्ट्रैक्ट हट गए। तो इसको देख के ऐसा लगता है कि 36,000 से ऊपर बाजार को नहीं जाने देंगे ऑप्शंस के जो ट्रेडर्स हैं। तो ये यहाँ पे लगता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो 28,000 कॉन्ट्रैक्ट 35,500 पर लिखे गए हैं। तो इसको देख के ऐसा लगता है कि 35,500 से नीचे नहीं जाने देंगे बाजार को, और यहाँ पे कुल 68,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो ये पूरे एनालिसिस से जो है हमें कल का बाजार का आउटलुक ऐसा लगता है कि कल वीकली एक्सपायरी है, तो शायद जो रेंज मैंने आपको बताई है यहीं पर बाजार जो है थमता हुआ नजर आएगा। अभी मुझे बाजार में क्या लगता है पर्सनली कि बाजार में एक समय जो है सेटल होने दिया जाना चाहिए, और फिर ऐसी कंपनीज के शेयर्स जो हैं हमें बाय करने चाहिए जहां पर कि वैल्यूएशंस का तरीका कैश फ्लो मॉडल को अगर यूज़ करें, यानी कि अब इस स्थिति में जब बाजार है और बाजार में प्रॉफिट बुकिंग होगी तो इस समय पर उन शेयर्स में शायद करेक्शन नहीं होगी या बहुत कम होगी जिनके कैश फ्लोज बड़े ज़बरदस्त हैं, और जिनके कैश फ्लोज के जो मल्टीपल्स हैं उनकी मार्केट कैप के सामने एक अट्रैक्टिव लेवल्स पर जो है उपलब्ध है। तो ऐसी कंपनियों को ढूंढने की कोशिश करिएगा। तो आप जो है, मुझे लगता है कि अब जब बाजार में एक बार बेस बनेगा उसके बाद फिर एक जबरदस्त रैली होगी, तो उस तरीके के शेयर्स जो हैं आपको आउट परफॉर्म करते हुए नज़र आएंगे बाजार के अंदर। तो अब कैश को जो है ज़्यादा तरजीह जो है आप देंगे वैल्यूशंस में। तो और जो मुझे ऐसा लगता है कि खुद जो वैल्यू पिकर्स हैं, शायद अब वैल्यू पिकर्स के जो शेयर्स हैं वो अब वैल्यू पिकर्स के शेयर्स आपको चलते हुए नज़र आएंगे। अब मोमेंटम से ज़्यादा वैल्यू पिकिंग पर जो है आप ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मोमेंटम वाले जो स्टॉक्स थे उनकी बजाय अब जो वैल्यू पिकिंग वाले जो स्टॉक्स हैं वो शायद आपको लाइमलाइट में नज़र आएंगे आने वाले समय के अंदर। तो यहाँ पर ये मेरी जो चर्चा है यहीं पे जो है मैं समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
और वीडियो इसी तरीके से देखते रहिएगा, अपने कमेंट्स भी जो है करिएगा। तो वीडियो जो है आपको कैसी लगी जरूर से जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने की धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।